अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने कल लोज बनाए थे तकरीबन 4397 के आसपास, 4390, 640, 4397 के आसपास। कल गोल्ड इंटरेस्टिंगली सेल था हमारा जेन 2 पैक में। अ, हमारा सेल था 4218 के आसपास, यहाँ पे सेल था। यहाँ पे एग्जैक्टली लो पे बुक किया हमने। जेन 2 सिग्नल था, जेन 1 नहीं था। उसके बाद गोल्ड ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और 4460 तक के हाइज अभी थोड़ी देर पहले गोल्ड प्राइसेस बना चुके हैं। वेनेजुएला के रिगार्डिंग जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसकी वजह से गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। थोड़ी सी सर्टेनिटी आ जाती है अगर ये पता लग जाता कि ग्राउंड इन्वेजन होगा कि नहीं होगा। वैसे चांसेस तो हैं कि ग्राउंड इन्वेजन ना हो, because ground invasion is extremely risky even though वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया है यूएस ने, बट अभी भी वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि अभी भी जो मदुराई है वो ही प्रेसिडेंट है एंड शी इज़ जस्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो अभी भी जो यूएस को करना था रिजीम चेंज, टॉपल जो हो जाती है गवर्नमेंट और प्रो यूएस गवर्नमेंट आ जाती है, ऐसा तो हुआ नहीं है। एक इंटरनेशनल स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट को कैप्चर करने के बाद भी उनका जो प्रो गवर्नमेंट का जो एक मकसद था वो पूरा नहीं हुआ है। तो अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है तो फिर गेट रेडी फॉर $5000 इन गोल्ड एंड $100 इन सिल्वर। ग्राउंड इन्वेजन बाय यूएस, बिकॉज इराक के बाद यूएस ने कोई भी ग्राउंड इन्वेजन नहीं किया। आई थिंक लिबिया में किया था शायद। तो इट्स बीन अ डेकेड के यूएस ने कोई ग्राउंड इन्वेजन किया हो। तो अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो फिर अब बहुत आगे के लेवल्स के लिए तैयार हो जाइएगा। ग्राउंड इन्वेजन होना थोड़ा मुश्किल है बट आई कैन नॉट बी सेइंग कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है आजकल की दुनिया में। जब क्रूड ऑयल को लोग बोल रहे थे अरे ज़ीरो थोड़ी जाएगा, ज़ीरो थोड़ी जाएगा, कोविड के टाइम पे ज़ीरो भी चला गया। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। तो आज का सपोर्ट है गोल्ड में 4420 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 4480 का। ट्रेंड इज पॉजिटिव तो रखिएगा ख्याल। बाकी अगर ट्रेंड चेंज होगा या लेवल चेंज होंगे तो आपको मार्केट कमेंट्री में देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में कोई सिग्नल कल नहीं था हमारा, बट सिल्वर ने जो कल 7450 का लो बनाया, थोड़ा सा और अगर प्रेशर आ जाता सिल्वर के अंदर तो ज़रूर सिल्वर में एक अच्छी क्रैक हमें देखने को मिल सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं और सिल्वर 7450 से ही ऊपर चली गई। सिल्वर ऑलमोस्ट $78 के आसपास चल रही है। कल $77 का रेजिस्टेंस था, 8:30 9:30 ब्रीच हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और वापस से 7450 आ गई। अभी ज़रूर सस्टेन हुआ है बट आप देख सकते हो कैंडल कितना बड़ा है, तो अचानक से ही बाइंग आई है। आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट चांदी के अंदर क्या है चलिए देख लेते हैं। सिल्वर का आज का सपोर्ट है, माइंड यू दिस इज द नियरेस्ट सपोर्ट, $75। जी हाँ, ऑलमोस्ट $3 नीचे का सपोर्ट है। कांट हेल्प इट, इतनी जोर से मार्केट भाग रही है और इतना ऊपर ही है मार्केट, कंसोलिडेशन भी नहीं आ रहा है। तो इंट्राडे का सपोर्ट भी $3 नीचे है सिल्वर में। गोल्ड का तो ज़रूर 30-35 डॉलर दूर है, बट सिल्वर इज़ टू वाइड टू ट्रेड, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है।
रेजिस्टेंस है आज का 79.50 का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं अब क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल कल ही पॉजिटिव जोन में आ गया था, हाईज बनाए 58.50 के, बट सस्टेन नहीं किया। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। आज का सपोर्ट है 57.20 का। 57.20 विल एक्ट एज सपोर्ट। रेजिस्टेंस है आज का 59.50 का। वैसे कल मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में बता दिया था कि मार्केट पॉजिटिव हो गया है क्रूड ऑयल का। मार्केट कमेंट्रीज में लेवल्स आते हैं एमसीएक्स के, नेचुरल गैस के, और मार्केट कमेंट्री प्लस में ये सब तो आता ही है, फॉरेक्स और डाउ जोन्स बिटकॉइन बिटकॉइन भी आता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।